हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो जी हमारा ये जो व्लॉग है ये चांद रात का व्लॉग है, ठीक है। ये मेरी चांद रात की फुल रूटीन है, जो मैंने अपना काम शाम किया, जो मेरे काम शाम थे सारे मैंने कर लिए। यहाँ पर मैं सुबह उठ के नाश्ता बना रही थी। इतनी गर्मी है फिर भी चाय तो मस्त होती है, आपको पता है चाय तो पहले होती है। अगर चाय ना भी हूँ तो सारा दिन मेरा नहीं गुजरता चाय के बिना। तो यहाँ पर मैं चाय पत्ती दूध के अंदर पत्ती डाल रही थी, चीनी डाल रही थी, इलायची डाल रही थी। इलायची वाली चाय मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने ना पराठे बनाए, और मैं आपको ना एक बल्लम वाला पराठा बनाना सिखाती हूँ। चलें सीख लें। वैसे तो आपको आता होगा पर मैं भी सिखा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ना टिकटॉक से देखा था और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। अभी अभी मैंने आटा गूंदा है, मैं आपको दिखा रही थी, मैंने अभी अभी आटा गूंदा है। और यहाँ पर आपने पेड़ा बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बेलना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको छोटी सी लोई बनाते हैं ना, उसके बाद वो बेलने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बेल लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना है, ठीक है। घी लगाना है, आपने देखा होगा डब्बे के अंदर ये पड़ा है, घी पड़ा हुआ है ये। तो आपने अच्छी तरह इसको पतली सी बेल लेना है, रोटी को फुल पतला कर लेना है आपने। रोटी को बेल बेल के आप देख सकते हैं मैंने इसको फुल पतला कर लिया। वहाँ से वो मुड़ गई, मैंने इसको सीधा करने की कोशिश की है और वो हो ही गई है, बस सीधी थोड़ी सी हुई है, थोड़ी नहीं हुई। तो फिर उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना अच्छी तरह, घी लगा लेना है आपने अच्छी तरह। और इसको ना इससे जैसे हम पंखा नहीं बनाते होते थे छोटे होते कागज़ का, उस तरह इसको ना आपने फोल्ड फोल्ड करके उसको रोल कर लेना है, ठीक है। और ये हमारा बल्लम वाला पेड़ा हो गया है रेडी। कमाल का है ना। देखें मैं आपको दिखा रही हूँ उसको कितना अच्छा लग रहा है, बन गया है। आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और इसकी एक छोटी सी लोई सी बना लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बनाई थी अब दोबारा आपने बनानी है, और इसको आपने दोबारा बेलना है, ठीक है। थोड़ा सा हल्के हाथ से रख के बेलना, ताकि इसकी जो वल है ना वो पूरे पूरे समझ रहे ना, वापस रोटी ना बन जाए, ठीक है। आपने इसको आराम आराम से बेलना है। हाँ आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड से लगी हूँ, बट मैं आराम आराम से ही लगी थी। और मैंने इसको इतनी बड़ी रोटी बेल बेल के कर ली कि पूरी तवे जितनी रोटी बनाई थी मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ना तवा ना गर्म होने के लिए ना रख दिया था, क्योंकि तवा गरम गरम के ऊपर रोटी डालो तो अच्छी बनती है, वरना ना चिपक जाती है रोटी तवे के ऊपर ही। तो मैंने इसके ऊपर रोटी डाली है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डली है, पूरी तवे वाली, पूरी इतनी बड़ी मैंने रोटी बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रोटी बनी है और फुल गोल बनी है। कहीं से टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं, इतनी इतनी रोटी बनाई है कि अब मेरी रोटी टेढ़ी होती ही नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने जब रोटी बनाई ना, उसके बाद मैं ही रोटियाँ बना रही हूँ। मेरी मम्मा खाना बनाती होती थी और मैं ना रोटियाँ बनाती होती थी। तो यहाँ पर मैंने दूध भी बॉयल ना होने के लिए रखा हुआ था और साथ चाय भी। यहाँ से मेरी रोटी को मेरी नज़र लगी, वो ख़राब होगी थोड़ी सी। उसके बाद आपने इसको सीधा करना है, इसके ऊपर आपने वही ऑयल लगा देना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह पलट देना है, फिर इसको एक ना पोने के साथ लेके आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है अच्छी तरह। जब आप इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे ना, तो इसके बहुत अच्छे अच्छे गोल्डन कलर के फ्लावर्स बनेंगे इसके ऊपर, फूल कहते हैं ना, मज़ेदार से बनते हैं, तो ये इसके ऊपर बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पराठा ना क्रिस्पी सा बन के अभी अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है। उसके बाद मैंने आँच हल्की कर दी थी, क्योंकि अगर तेज़ आँच रखती तो ये जो गोल्डन गोल्डन से ऊपर फूल बने ना, ये ख़राब हो जाने थे, इसलिए मैंने आँच नीचे हल्की कर दी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा पराठा बन गया था और मैंने तवे के ऊपर ये थोड़ा सा आलू बैंगन का सालन डाला है, मैंने उसको गर्म किया है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, क्योंकि वो फिर नीचे चिपकता है, तो ऑयल डालने से सालन नीचे ना चिपकता नहीं है। मैं फ्राई पैन लेती हूँ, वो भी गंदा हो जाता है फिर, और बर्तन गंदे हो जाते हैं। आपको पता है इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर देख के मुझे खौफ सी होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम बर्तन यूज़ हों, और मेरा समझ रहे हैं ना, काम कम ही हो। वैसे भी सिंक में पड़े बर्तन पड़े रहे ना तो मुझे इतनी उलझन होती है ना, फिर भी मैं धो के छोड़ती हूँ बर्तन। तो कोशिश मेरी यही होती है मैं बर्तन कम गंदे करूँ, ताकि मैं कम दूँ और मेरा समझ रहे हैं टाइम बचे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चार लिया, ठीक है, और थोड़ा सा सालन लिया। यहाँ मेरा मज़ेदार सा पराठा, और पैकेट वाला अभी चार था हमारे पास, तो अब खुला चार नहीं आया था हमारे घर, तो फिर पैकेट वाला चार में से ही मैंने, अब इसमें से मैं गाजर ढूंढ रही थी और इसमें गाजर नहीं थी। मुझे गाजर का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, आम की निस्बत, बाकी अचारों की निस्बत ना मुझे गाजर का अचार ज़्यादा पसंद है, पर इसमें गाजर नहीं थी। तो मुझे ना अब ना क्या कहते हैं, तक हार के ना मुझे फिर आम का अचार लेना पड़ा। उसके बाद मैंने चाय डाली है कप के अंदर, एक कप मेरा और एक कप मेरी सासू माँ का है। अच्छा वैसे मुझे समझ नहीं आती है, पौनी
हालांकि आप नहीं भी लेके आओ ना, 1-2 महीने बाद वो ऐसे ख़राब सी क्यों हो जाती है, मुझे इसका आप बताएं। वैसे तो मैंने चूल्हे के ऊपर रख के इसको ना साफ़ भी किया है, बट उससे बहुत गंदी स्मेल हो जाती है रूम में। तो यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ को चाय दी और यहाँ पे इब्राहिम साहब ने उसी वक्त बेलना उठाया और उसको ला कर ज़मीन के ऊपर रोल कर रहे हैं। अब मैं इसे पकड़ दी तो इसने रोना शुरू हो जाना था, तो मैंने कहा चलो लगे रहो आप। बच्चों को हर वक्त रोक टोक करना ना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इब्राहिम को कम से कम रोको टोकूँ, ताकि वो ना मतलब चिड़चिड़ा ना हो। पर बहुत मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया है। हालांकि मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, बट मुझसे फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अब गलती का पुतला हूँ, गलती हो ही जाती है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इसे समझाऊँ, इसे हर बात का बताऊँ, पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे खाना मेरा नाश्ता हो रहा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद उसके बाद मैं रूम में गई हूँ। इब्राहिम साहब रूम में बैठ के कह रहे थे माऊ लगा दो। मैंने कहा चलो 5 मिनट के लिए इसे मोबाइल दे ही देती हूँ। तो बैठा था, देख रहा था। और हाँ, तो 7-8 बजे तक धूप आ जाती है, फुल फुल टाइम धूप आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस किए थे। चले मैं आपको ईद के जोड़े वगैरह दिखा देती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के। यहाँ पे उनका जोड़ा मैंने प्रेस करके रखा हुआ था। और यहाँ पर ये मेरे 2 जोड़े हैं, ठीक है, आपने देख लिए हैं। उसके बाद इब्राहिम के जोड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ये इब्राहिम की नानों ने लेके दिया है, उनकी ना बड़ी वाली नानों, मतलब मेरी मम्मा की जो बड़ी बहन है ना, उन्होंने लेके दिया है ये जोड़े। ठीक है, 2 उन्होंने पेयर लेके दिया। और जो मैंने आपको फर्स्ट वाला जोड़ा दिखाया ना, वो भी मेरी आंटी ने ही मुझे लेके दिया है। ठीक है, ये वाले जोड़े हमने लिए थे इब्राहिम के लिए। तो मैंने कहा चलो अगर गर्मी वगैरह ज़्यादा लगी तो ये वाला बना दूँ, क्योंकि उसका स्टफ़ ठंडा ठंडा है तो उसको गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके बाकी 2-3 जोड़े दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरी सासू माँ लेके आई थी जब्बा, पता नहीं जब्बा क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग होता है जो हाजी लोग पहनते हैं, वो इब्राहिम के लिए भी लेके आई थी। तो ये है, ये भी बड़ा क्यूट सा है। उसके बाद ये वाला इसका एक आउटफिट है, ये भी इसकी खाला, इसकी नानों ने लेके दिया है। और उसके बाद ये भी जोड़े हैं सारे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सारे जोड़े वगैरह दिखाने के बाद अभी गराज भी आई हुई है। अभी हमारे जो बकरा है ना, वो आके कुर्बानी का, ठीक है, ले आए हैं। अभी वो उधर आपको मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि वो उधर टेंट में है, वहाँ पे बाकी सारे जानवर हैं, तो जानवर हैं, तो वो उधर है। उसको घर में लाते हैं तो वो बोलना शुरू कर देता है। अब वो पता नहीं वो क्यों बोलता है। तो मैंने कहा चलो अब बकरा तो जब जब तक आएगा तब आएगा। उसके बाद जो सारे नाश्ते के बर्तन हो गए थे, मैंने कहा चलो इनको वॉश कर लेती, क्योंकि नाश्ते के बर्तन आपको पता है हो बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप देख सकते हैं, हालांकि मेरी कोशिश पूरी थी कि बर्तन ना हो, पर फिर भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ, ताकि मेरा जो काम है जल्दी जल्दी से ख़त्म हो। तो हमारा जो बकरा है ना, वो चांद रात से 1 दिन पहले लेके आए थे, तो ला के हमने संभाला संभूला इसको। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब अभी आया नहीं है वो, मैंने उसको अभी खुद नहीं यहाँ पे देखा है। मैं सोच रही हूँ कि वो मतलब ना बकरा है कि वो ना क्या कहते हैं छतरा है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बकरा है, वाइट कलर का, बड़ा प्यारा सा। मैंने कहा चले हम जब आएगा तो फिर वो कहते मैं ना लेके आता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा तब तक मैं ना बर्तन धो लेती हूँ, फटाफट अपना किचन काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने बर्तन धो रही हूँ। सारे बर्तनों को मैंने ना साबुन वगैरह लगा के पहले ना रख लेती हूँ, फिर उनको बाद में पानी चला के वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, सिंक में थोड़ा थोड़ा पानी आता हो ना, बर्तन धोने का ज़रा मज़ा नहीं आता है। ढेर सारा पानी आता हो ना सिंक में, तो बर्तन धोने का भी मज़ा आता है। हाँ, पर मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। और आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। और ये जो आपके लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बड़ी खुशी होती है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। अब एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने क्या कंटेंट बनाना है, जो मतलब कंटेंट मैं क्या ही बना सकती हूँ, बाहर जा नहीं सकती। ठीक है, मैं तो जैसे आम आम ब्लॉगर्स अपना फेस दिखाते सारा कुछ करते हैं, वो मैं कतई नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मेरे पास अब यही छोटा सा है एक ज़रिया कि मैं थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ना, खुद को ज़रा खुश करूँ। तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पर ना फ्रिज के थोड़ी सी गंदी हो गई, तो उसके अंदर किसी ने ऑयल गिरा दिया था। और फिर ना मैंने कहा चलो मैं इसको साफ़ कर दूँ। तो उसको साफ़ कर फ्रिज को साफ़ करने के बाद मैंने चूल्हा साफ़ किया। मैंने कहा आज मैंने पूरा किचन लचका के छोड़ना है, किचन का मैंने कोई हिस्सा गंदा नहीं रहने देना। तो यहाँ पर मैंने वो सारा काम शाम करने के बाद उसके बाद मैंने चूल्हा धोया।
ठीक है, इसको गुच्छी के साथ अच्छी तरह साफ़ किया। इतना गंदा हुआ था ना, इसके साइड पे चाय गिर गई थी। तो जब इसके साइड पे चाय गिर गई तो वो चाय ना, क्या कहते हैं ना, जल जाती है और वो ना नीचे ना चिपक जाती है इसके। तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता मैंने है। तो इसको फिर ना मैंने पूछना छुरी ली। स्टार्ट किया अच्छी तरह कि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। जितना मुझसे साफ़ हो उतना तो मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की है, बट इतना ज़्यादा ये वाला चूल्हा हमारा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बड़े वाला चूल्हा है, तो इस पर ना ज़्यादा गैस आती। बाकी 2 चूल्हों पे गैस आती बहुत कम है, तो उस पर खाना बनाने का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, तो उसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि ना मुझे ना फिर मतलब खाना जल्दी ना बन जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा ये वाला चूल्हा हो गया था ख़राब। इतनी मुश्किल हुई ना खाना बनाने में, इतनी मुश्किल हुई, एक चावल बनाने ना तो 2 घंटे लग जाते थे चावल बनाने में। फिर मेरे हस्बैंड ने फिर हिम्मत की है, उन्होंने इसको सेट वेट किया है इसको तो उन्होंने इसको ठीक कर दिया, तो फिर हमारा जो था, मेरी मुश्किल सारी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से ना गीला कपड़ा करके मैंने अच्छी तरह से फेर दिया और ये मेरा चूल्हा बिल्कुल चमक गया है। उसके बाद ये जो रोटी बनाई है, फिर मैंने अपनी ना ससुर की रोटी बनाई है। तो ना उनको भी भूख लग गई थी, तो फिर अम्मी ने कहा चलो उनका भी नाश्ता बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैंने फटाफट उनके लिए भी सारा मतलब प्रिपेयर किया अपना जो भी मैंने काम करना था। ठीक है, उनके लिए मैंने ना मसर किए हैं, बनाए हैं। पड़े हुए थे मसर भी, तो मैंने उनको मसर दे दिए हैं क्योंकि उनको आलू बैंगन नहीं पसंद। तो फिर ना थोड़े से मसर पड़े थे, तो फिर मैंने मसर उनको गर्म कर दिए। और यहाँ पे वो फुल्का खाते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से फुल्का बनाने लग गई उनके लिए। किचन विचन सारा मेरा नीट क्लीन हो गया है। तो अब यहाँ पर रोटी मैं सेक रही हूँ अच्छी तरह। आपको मेरी ना वॉइस ओवर में बकरे की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी क्योंकि मैं ना चांद रात के शाम को बैठ गई मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर जो हमारी रोटी है वो बन चुकी है और यहाँ पर जो सालन है अब मैं उसको गर्म कर रही हूँ अच्छी तरह। मैं चिमटा नहीं मैंने लिया, मैंने चिमटे के साथ इसको गर्म कर लिया। उसके बाद मैं रोटी को कवर किया उसके अंदर, और उसके बाद हमारी जो बकरा था वो आ चुका है। अब देख लो कितना प्यारा सा ब्लैक और वाइट कलर का बकरा है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था, इब्राहिम, उसको इतना मतलब मीमी मीमी कर रहा, पर आ चुका था, बहुत ज़्यादा प्यारा था माशाल्लाह। तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ना सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह।